हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति फूड रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब सोयाबीन के कोफ्ते। यह कोफ्ते इतने नरम और स्वादिष्ट बनेंगे कि एक बार खाने के बाद बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए बना करके दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो आइए चलिए, इधर हमने जो देखिए सोयाबीन को अच्छी तरीके से भिगो करके रखा हुआ था और इसका पानी जो है ना मैं निचोड़ करके रख ली हूँ। तो चलिए इसको मैं मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मिक्सर जार में डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया है। और इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला में हमने लहसुन, मिर्चा और अदरक और प्याज लिया हुआ है, इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इधर हमने 2 टमाटर लिया हुआ है, अब इसको भी मैं कट करके इसमें भी डाल दूँगी। डालने के बाद इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। और इधर देखिए मेरा ग्राइंड हो चुका है। तो इधर मैं जो सोयाबीन का जो पेस्ट बना करके रखा हुआ है, अब इसमें एक एक चीज़ सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। तो इधर हमने 50 ग्राम बेसन लिया हुआ है। और इसके बाद इधर हमने ये धनिया पाउडर लिया हुआ है। धनिया पाउडर के बाद हल्दी पाउडर लिया हुआ है। और इसके बाद इधर हमने यही जो सारी चीज़ें बेसिक जो आपके मसाले हैं जो किचन में आपके उपलब्ध है, वही चीज़ें मतलब मसाले हैं, सारी चीज़ों को डालना है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद तो चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। और जो आज की ये जो कोफ्ते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। तो इधर देखिए हमारा जो कोफ्ते का जो मिक्सर है अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इधर हमने कढ़ाई पहले से ही रख लिया था, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो मैं छोटे छोटे बॉल्स बना करके इसमें डीप फ्राई करूँगी। आपको मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से पकाना है। तो एक एक करके देखिए ये मेरा जो सोयाबीन के जो बॉल्स हैं अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। बस इसी तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए मेरे बॉल्स जो है अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई। तो चलिए मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। एक एक करके मैं निकाल ले रही हूँ। इसके बाद जो मेरे और बचे हुए बॉल्स रखे हैं उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। बस इसी तरीके से आपको बनाना है, जो कि झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और खाने में बेहद ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा और ट्राई करिएगा। मुझे पता है कि आप लोग को पसंद आएगा। एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए ट्राई करिएगा। तो देखिए एक एक करके मैं सारे बॉल्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा इधर भी ये भी तैयार हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो बस उसी तेल में जो मेरा तेल बचा हो उसी में थोड़ा सा पचफोरन डाल दे रही हूँ। पचफोरन के बाद में थोड़ा सा 2 पत्ता जो सूखा हुआ लाल मिर्च होता है उसको मैं डाल दे रही हूँ। इसके बाद 2 तेज़पत्ता डाल दे रही हूँ। और हींग ज़रूर डालिएगा आप लोग, हींग स्किप मत करिएगा, हींग ज़रूरी है, हींग आप लोग ज़रूर डालिएगा। तो प्याज डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मैं चला ले रही हूँ। देखिए मेरा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इसी में मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी मैं तेल में ही डाल करके पकाऊंगी। इसके बाद हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके में से चला लूँगी। चलाने के बाद इसी में मैं 1 चम्मच में डाल दूँगी धनिया पाउडर। धनिया भी मैं इसी में डाल करके पकाऊंगी तेल में ही। तेल में डालने के बाद पका लूँगी। इसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से चला लूँगी। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगा तो आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिएगा। देखने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस इधर जो हमने ग्राइंड किया हुआ था मसाला उसको भी डाल करके मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इसी तरीके से, जब तक कि मेरा ये जो
मसाला है अच्छी तरीके से नहीं पक जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाने के बाद तो बाकी चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। पहले इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। तो चलिए इसको मैं पहले ढक लेती हूँ। तो चलिए फिर से चेक कर लेती हूँ। तो देखिए जो मेरे मसाले हैं अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, भुना गया है। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं इसको ऐड करना है। तो बाकी देखिए इधर जो मेरा लाल मिर्च पाउडर है, इसके बाद गरम मसाला है और इसके बाद ये मिक्स मसाला है, इसको भी डाल दीजिए। वही बाकी जो यूज़ के मसाले हैं डेली जो आप यूज़ करते हैं वही मसाले हैं। इसके बाद आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो कोफ्ते बनाए उसमें आप नमक पहले से डाला हुआ है, तो आप उसी हिसाब से नमक डालिएगा इसमें। तो इधर देखिए जो मेरे मसाले हैं अच्छी तरीके से पक चुके हैं। बस इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो इसके चलिए मैं 2 मिनट के लिए मैं ढक दे रही हूँ। 2 मिनट के बाद चलिए फिर से मैं चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए जो मेरा मसाला है ना भुना चुका है, आप लोग देख लीजिए, तेल भी छोड़ दिया है। तो मेरा मसाला भुना चुका है, बस अब इसको इतना ही रहना है। अब इसके बाद चलिए इसमें मुझे जितना ज़रूरत है मैं उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब इतना ही मुझे मसाला रखना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए इसमें पानी मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको कम ज़्यादा लगे उसी हिसाब से डालिएगा। मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना मुझे ज़रूरत है मैं उसी हिसाब से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग को चावल से खाना है, इसी हिसाब से मुझे बनाना है। तो मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए मैं इसको ढक दे रही हूँ। ढकने के बाद जब इसमें अच्छी तरीके से देखिए मेरा जो पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसके बाद जो हमने बॉल्स बना करके रखा है कोफ्ता जो सोयाबीन का, इसको सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ डालने के बाद। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, आपको केवल 5 मिनट और पकाना है। 5 मिनट के बाद आपकी ये जो कोफ्ते हैं सोयाबीन की बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए मेरी बन गई है। तो मुझे पता है आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए मैं सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन करके मेरा जो ये कोफ्ता है बन करके तैयार हुआ है सोयाबीन का। तो बिना देरी किए चलिए मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। भाई हरा धनिया तो ज़रूरी है ना, ज़रूर डालिए, उससे स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपके पास मेथी वो है कस्तूरी मेथी, तो उसको भी आप क्रश करके डाल सकते हैं। तो देखिए इधर मेरा जो सोयाबीन की जो कोफ्ते बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बन करके तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग को पता चलेगा मैं कि रेसिपी कैसे बनाई हूँ। अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग को। और एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स।